किसी भी मुल्क या इलाके की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए लोकवादी निज़ाम से बेहतर और कोई निज़ाम नहीं, मगर लोकवादी निज़ाम की बुनियाद टिकी है वोट पर। वोट बनाने के लिए किसी भी शहरी की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और हर साल हजारों नौजवान उम्र के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां वो वोट बनाने के हकदार हो जाते हैं। इसके अलावा भी बदलते वक्त के साथ बहुत से बदलाव आ जाते हैं। इस तरह पहले से बने वोटर भी कई बार कई तरह के बदलाव चाहते हैं। इसीलिए चुनाव महकमा समय समय पर वोटर लिस्टों में सुधार, उन्हें नए सिरे से तैयार और उनमें वोटर की जरूरत के मुताबिक तब्दीली करने की मुहिम चलाता है। जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से ये मुहिम चलाई जा रही है। इस बारे में तफसील से बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी। वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन होता है जो 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। 15 सितंबर को इन 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी पोलिंग स्टेशंस पर हम जो वोटर लिस्ट है उसका ड्राफ्ट जारी करेंगे। 15 सितंबर को ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे या डिलीट करवा सकेंगे या अपने नाम में कोई या अपने पर्टिकुलर्स में कोई संशोधन है, संशोधन भी करवा सकेंगे। इन 40 दिनों में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 2 तरह की प्रोसेस हैं और कोई भी वोटर या प्रोस्पेक्टिव वोटर जो मतदाता हैं या जो मतदाता बनने जा रहे हैं उनमें दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, ऑफलाइन का, ऑनलाइन का। ऑफलाइन विकल्प के तहत हमारे हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं जो लोकल ऑफिसर्स हैं। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स इन 40 दिनों में बूथ पर रहेंगे, पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में सभी हाउस होल्ड्स को, सभी घरों को विजिट भी करेंगे और सभी मतदाताओं को या जो होने वाले मतदाता हैं उनको बताएंगे कि किस तरह से इस स्पेशल समरी रिवीजन में आपको भाग लेना है। 1 अक्टूबर 2022 को कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो रहा है या उससे पहले 18 वर्ष का हो चुका है वो योग्यता रखता है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो BLOs बताएंगे, वो सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं। अगर किसी का नाम डिलीट होना है तो फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा और अगर किसी का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, वोटर लिस्ट में है, कोई संशोधन कराना है, नाम में, पर्टिकुलर्स में किसी का वोटर ID रिप्लेस होना है या कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको अपना मार्क कराना है वोटर लिस्ट में नाम, तो इन सब के लिए फॉर्म 8 का यूज किया जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम बार मतदाता सूची में आपके नाम को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है। तो फॉर्म 6B है जो सभी मतदाताओं को भरना चाहिए। ये भी एक विकल्प है, अगर कोई वॉलंटरीली अपना वोट आधार के साथ जुड़वाना चाहता है तो वो फॉर्म 6B के जरिए जुड़वा सकता है। तो ये तो है ऑफलाइन मेथड जिसमें आप हमारे BLO को या ERO ऑफिस में कोई भी फॉर्म जो आपको लिए उपयुक्त है वो भर करके सबमिट कर सकते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। दूसरा मोड है ऑनलाइन, जिसके तहत हमारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, आप उस पर भी डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म सर्टिफिकेट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं, या हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो भी आप मोबाइल पे डाउनलोड करके उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं सभी लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी वोटर बनने की योग्यता रखता हो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा ले। इन 40 दिनों का मौका सबको दिया जा रहा है। उसके बाद 25 नवंबर को हम फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन कर देंगे। जम्मू कश्मीर में सभी जिलों में ये मुहिम एक साथ चलाई जा रही है। सांबा जिले में इसके लिए मुकामी इंतजामिया की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। सांबा जिले में ये सारा काम चुनाव अधिकारी जो सांबा जिले के डिप्टी कमिश्नर भी हैं की निगरानी और सरपरस्ती में किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि
कि वो इस मुहिम का फायदा उठाएं। सांबा जिला में हमारे पास 65 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं और उसी तरह से 295 चुनाव पाठशालास हैं जो कि डिग्री कॉलेजेस में हैं। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को जब वो अभी स्कूल में ही है, अभी उनको वो एज ऑफ जो एलिजिबिलिटी है वो अभी अटेन करनी है, उससे पहले ही उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पूरा पता हो और वोटिंग का क्या महत्व है वो उनको पता हो। उसके बाद जो 18 ईयर्स अटेन कर लेते हैं जनरली, वो लोग चुनाव पाठशाला के साथ जुड़ जाते हैं और वो उस वोटिंग प्रोसेस के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में स्वयं को जानकारी प्राप्त कैसे की जाए और कैसे अपने साथ के लोगों को दी जाए उसको लेके वो एक्टिविटीज करते हैं। वोटर फहरिस्तों को नए सिरे से तैयार करने और उनमें वोटरों की मांग के मुताबिक बदलाव करने का काम सांबा जिले में हर सतह पर किया जा रहा है। ये काम चूंकि वोटरों की अपनी सहूलियत के लिए है, इसलिए इसमें सभी लोगों और खास तौर से 18 साल के हो चुके नौजवान खास दिलचस्पी ले रहे हैं। मगर वो नौजवान भी दिलचस्पी ले रहे हैं जिनकी उम्र अभी 14 से 16 साल के बीच है। ये सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उनके जवाब बड़े ही दिलचस्प थे। और मेरे में बहुत एक्साइटमेंट है कि अब जैसे ये सब वोट देते हैं और मैं नहीं देता, मैं भी अपना खुद का वोट दूंगा। उन्होंने खुले दिल से अपनी बात इस तरह बताई। I have not turned 18 yet, but I am eagerly waiting to get turned 18. I am waiting for my voter card. मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की पहुंच आज तकरीबन हर घर तक हो गई है। इसके जरिए बहुत सी जानकारी लोगों तक सीधे और बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। मगर फिर भी पहाड़ी इलाकों में अभी ये सहूलियत सभी लोगों को हासिल नहीं है या कुछ लोगों की इस तक पहुंच नहीं है। इसलिए वोट बनवाने के बारे में अभी तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों की परेशानी दूर करने और उन्हें पूरी जानकारी हासिल करवाने के लिए हमने चुनाव महकमे के ऑफिसर से बात की। ऑफिसर से बात करके ये पूछा कि सर, एक नौजवान जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है, उसे अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। तो हमारा सबसे पहले तो ये काम होता है कि लोगों को अवेयर करना है इलेक्शन के प्रति, कि उनको वोट डालना है टाइम टू टाइम जब इलेक्शंस होते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं जब उन्होंने वोट बनाना हो, वो हम उनको अवेयर करते हैं। हमारा काम घर घर जाके उनको बताना है कि जब उनको वोट बनाना हो, बच्चा उनका कोई अगर 18 साल से ज़्यादा हो जाए, 18 साल उसकी उम्र हो गई, तो उसके बाद वो वोट बनाने के लिए अपनी क्या डॉक्यूमेंट्स देगा। हम उसे फॉर्म 6 के लिए बताते हैं कि आपने फॉर्म 6 भरवाना है ये बच्चे से, और उसके साथ में रिलेटेड 2 फोटोग्राफ्स और उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ लगता है, वो आधार कार्ड हम ले लेते हैं बच्चे का, और साथ में रेजिडेंस प्रूफ लेते हैं। किसी भी इदारे के लिए चुनाव एक खास और तय किए गए समय के बाद करवाए जाते हैं, इसलिए 2 चुनाव के बीच के अरसे में अक्सर कई तरह के बदलाव आ चुके होते हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, वोटर लिस्ट में पहले से बहुत से लोगों के नाम या उनके कुंबे के लोगों के नाम या दूसरी जानकारी में कुछ गलतियां हो गई होती हैं। इन गलतियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ये सवाल जब चुनाव अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने तफसील से जानकारी दी। जैसे कि फॉर्म नंबर 6 या फॉर्म नंबर 6 जो है, ये रहता है इंक्लूजन के लिए। जब भी कोई नया कैंडिडेट जो कि 18 साल की एज अटेन कर लेता है, तो चाहता हो कि उसको अपना वोट जो है वो बनाना है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है, जिसमें उसका फ़ोटो अटैच होता है, इसके साथ उसके सिग्नेचर, आधार कार्ड का नंबर, उसका फ़ोन नंबर, और 2 फॉर्मेलिटीज़ जो है मेन रहती हैं, जिसमें एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहता है और एक रेजिडेंशियल प्रूफ रहता है। तो ये चीज़ ऑफलाइन मोड में भी होती है। अगर ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट चाहे तो गवर्नमेंटल पोर्टल है, उसके ऊपर कैंडिडेट जाके फॉर्म नंबर 6 लॉगिन करके फॉर्म नंबर 6 फिल करके अपना वोट जो है वो बना सकता है। बदलते वक्त के साथ कई लोग रोजगार की वजह से या किसी जाती वजह से अपने गांव, कस्बे या शहर बदल लेते हैं, जिससे उनका एड्रेस यानी घर का पता भी बदल जाता है। ऐसे में वो लोग किस तरह से और किस जगह पर अपना वोट डाल सकते हैं, इस मसले को वो कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे चुनाव महकमे के अधिकारी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। कोई शिफ्ट हो गया हुआ है तो कंसर्निंग वोटर लिस्ट से अपना वोट डिलीट करवाना चाहता है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 7 रहता है। फॉर्म नंबर 7 फिल करके, जिसमें कि किसी एक
उसी एरिया के वोटर की जो है गारंटी रहती है, जहाँ विटनेस रहती है जो कि उस वोटर को वैलिड नहीं मानता, तो उसकी विटनेस के आधार पे वो वोटर को हम लोग जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपना घर जो है वो शिफ्ट कर देता है, रीलोकेट होता है किसी और जगह पे, चाहे वो विद इन वार्ड्स बोल लो, विद इन मोहल्लास बोल लो, या फिर आउटसाइड पर्टिकुलर बूथ कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसको भी हम लोग जो है फॉर्म भर के उसकी ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो मेन 4 किस्म के हमारे पास फॉर्म रहते हैं, फॉर्म नंबर 6 फॉर इंक्लूजन, फॉर्म नंबर 7 फॉर डिलीशन, फॉर्म नंबर 8 फॉर शिफ्ट ऑफ वोटर। तो ये चारों के चारों फॉर्म हम लोगों को ऑफलाइन मोड पे, जो कि विद द हेल्प ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर मौके पे जहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो मौके पे भर के तो आगे इलेक्शन डिपार्टमेंट फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो बाद में ऑनलाइन होके तो इसके कंसर्निंग जो है वो एक्शन होता है, जहाँ फिर वेबसाइट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू जो है NVSP पोर्टल के थ्रू ये कैंडिडेट अपने लेवल पे ही ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है, जो लेटर ऑन जो है वो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशंस होने के बाद जो है इम्प्लीमेंट होता है। चुनाव हल्का हदबंदी नए सिरे से लागू की गई है। इस वजह से कई नए चुनाव हल्के भी बनाए गए हैं। कुछ पुराने चुनाव हल्कों के कई इलाके दूसरे चुनाव हल्कों में मिल गए हैं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ चुनाव हल्कों के नाम और हदबंदी ही बदल गई है। बहुत से हल्कों में चुनाव बूथ भी बदल गए हैं। इस तरह से बहुत से वोटर ताज़ा स्थिति जानना चाहते हैं। ये ताज़ा जानकारी उन्हें कहां पर और कैसे मिलेगी, इस बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। और BLO साहब घर आवाज ने गौरमेंट की तरफा नहीं भेजा देने, नवे वोटर कार्ड बना देने, वोटर ID बनना है, और जिहदे विच कोई करैक्शन है जां कुछ ने नवा बनवाना है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ प्रॉब्लम है तो इन्नियां घर फार्म दिंदे ने, उस फार्म में तुरंत गै हत्थों हत्थ मतलब कराइए तो अपना ये ID ਉਹਦੇ 'ਚ ID प्रूफ ਜਿਹੜਾ वोटर कार्ड ਜਿਹੜੀ बनी जंदी वो दूआ वोटर कार्ड असें वोटर पाने वास्ते साढ़ा वोटर कार्ड लिस्ट में ਜਿਹੜਾ नां होना जरूरी है। कईयां दा ऐसी भी प्रॉब्लम कई बार जिसलै अस वोट पाने ऐसे हो जाता है कि वो लिस्ट में ना आया तो एक लिस्ट च ना आया एक च आए नहीं, वो BL साहब ये तुरंत अगर उसलै प्रजेंट होंदे ने तो उसलै नवीं लिस्ट कड्ढिए जां कुछ करिए तो वह वोट जे कराई देने। बाकी अगर होर कोई कमी पेशी रही जाती है तो वो दोबारा मतलब इन्हें तुरंत मतलब ऑनलाइन आजकल कोई वो नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम हुआ है। इस बार वोटर फहरिस्त में एक और बदलाव भी आया है। ये है अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना। इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसी सहूलियत नहीं है तो आप चुनाव महकमे के नज़दीकी दफ्तर जाकर किसी भी ऑफिसर या अहलकार से राब्ता कायम कर सकते हैं। वैसे इसके लिए चुनाव महकमे ने पूरी ताज़ा जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, जिसका पता है www.nvsp.in। वोटर अपने नज़दीकी चुनाव अधिकारी से मिलकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करवाने या किसी भी तरह का कोई बदलाव लाने के लिए महकमे की ऑनलाइन सेवा भी हासिल है। ऑनलाइन सेवा का फायदा उठाकर वोटर फहरिस्त में बदलाव संबंधी बहुत से काम घर बैठे भी आप पूरे कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन सेवा का लाभ नहीं ले सकते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिले में आप जहां कहीं भी रहते हैं, अपने नजदीकी चुनाव महकमे में जाकर या नजदीकी चुनाव अहलकार से मिलकर ये काम करवा सकते हैं। चुनाव महकमे की इस बारे में की गई कोशिश आपके सहयोग के बिना कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए आगे आकर इस मुहिम को कामयाब बनाएं।